बात 12 अप्रैल 1996 की है। कोल्हापुर के पल्लवी लॉज में एक बच्ची मम्मी मम्मी कहकर बिलख रही थी। अंजना बाई उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। सीमा और रेणुका वहीं बैठे थे। तभी सीमा बोली, उषा थिएटर में दिलवाले दुल्हनिया है लगी है, देखने चलें क्या? अंजना बाई चिल्लाते हुए बोली, पहले इसका कुछ करो, सिर फटा जा रहा है। बच्ची और जोर से रोने लगी। अंजना बाई ने तिलमिलाते हुए बच्ची का गला दबा दिया और उसे एक चादर में लपेटकर दीवार से दे मारा। पूरी चादर खून से सन गया। अंजना ने रेणुका से कहा, इसे बैग में भरो, फिर चलते हैं फिल्म देखने। तीनों थिएटर पहुंचे। इंटरवल में सीमा ने लाश वाले बैग को धीरे से ले जाकर वॉशरूम के एक कोने में सरका दिया। पूरी फिल्म देखी और फिर वापस लॉज लौट आई। करीब 8 महीने पहले 9 अगस्त 1995 को सीमा और रेणुका नासिक के एक घर पर पहुंचे। घर में पति पत्नी के अलावा उनकी 2 बच्चियां थी। बड़ी बेटी 9 साल की क्रांति और छोटी बेटी 7 साल की देवली। सीमा ने क्रांति से कहा, बड़ी मम्मी तुम्हें बहुत याद करती है, हमारे साथ चलोगी? बच्ची मुस्कुराती हुए बोली, हाँ। रेणुका और सीमा बच्ची को साथ लेकर अपने घर आ गई। अगली सुबह सभी कोल्हापुर के लिए निकल पड़े। रास्ते में गन्ने का खेत देखकर रेणुका ने बहाने से टैक्सी रुकवाई और बच्ची को गन्ने के खेत में ले जाकर उसका गला दबा दिया। बच्ची छटपटाने लगी और थोड़ी देर बाद शांत पड़ गई। सीमा ने रेणुका के साथ मिलकर बच्ची की लाश को नहर में फेंका और वापस टैक्सी में आकर बैठ गई। तीनों ने एक मंदिर में दर्शन किए, फिर वापस नासिक के लिए लौट गए। इससे पहले अंजना बाई ने 1991 में एक 2.5 साल के बच्चे को रेलिंग से पटक पटक कर मार डाला था। 1994 में भी अंजना बाई ने हडपसर में एक 3 साल की बच्ची को तीसरी मंजिल से झाड़ियों के बीच में फेंक दिया था। यहाँ तक कहानी हम पिछले भाग में देख चुके हैं और अब आगे। 27 जुलाई 1996 दोपहर का वक्त, पुणे का शिवसाई अपार्टमेंट में 3 साल का बच्चा जोर जोर से रो रहा था। सीमा रसोई में थी। अंजना बाई और रेणुका खाट पर बैठी सब्जी काट रही थी। सीमा बोली, चुप कराओ इसे। अंजना बाई ने कहा, रेणुका जा इसे चुप करा दे। रेणुका ने बच्चे को गोद में उठाया और घूम घूम कर उसे चुप कराने लगी, लेकिन वह बच्चा चुप नहीं हो रहा था। रेणुका तिलमिला गई। उसने बच्चे का गला जोर से दबाया और फिर फर्श पे पटक दिया। फर्श पर चारों तरफ खून फैल गया और बच्चा शांत पड़ गया। अंजना बाई ने रेणुका से कहा, इसे बैग में भरकर कहीं फेंक आओ। रेणुका लाश को बैग में रखा और रात होने का इंतजार करने लगी। रात के करीब 12 बजे रेणुका ने सीमा से कहा, खिड़की खोलकर देखो जरा, बाहर कोई है तो नहीं? सीमा खिड़की खोलकर झांकने के बाद बोली, नहीं, बाहर कोई नहीं है, तुम जा सकती हो। उसने लाश से भरा बैग उठाया, दरवाजा खोला और दबे पांव धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। बाहर सोसाइटी कंपाउंड के बगल में एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। उस गड्ढे में बैग को फेंक दिया और वापस घर लौट आई। 2 महीने बाद 20 अक्टूबर 1996 अंजना बाई, सीमा और रेणुका नासिक के एक मार्केट में घूम रही थी। तभी उन पर एक महिला की नजर पड़ी। वह दौड़ती हुई आई और अंजना बाई का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए बोली, मेरी बेटी कहाँ है? अंजना बाई सकपकाते हुए बोली, मुझे क्या पता, तुम जानो तुम्हारी बेटी कहाँ है। महिला ने गुस्से में आकर अंजना बाई के गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दिए और फिर चीख चीख कर कहने लगी, पिछले साल रेणुका और सीमा मेरे घर आई थी और उसने मेरी बड़ी बेटी से कहा उसे बड़ी मम्मी बहुत याद कर रही हैं। दोनों उसे अपने साथ लेकर गए और कहा कि अगले दिन उसे वापस भेज देंगे। आज 1 साल हो गए हैं, मेरी बेटी अभी तक घर नहीं आई। रेणुका और सीमा ने जो पता दिया था वहाँ कोई नहीं रहता। मेरे पति कह रहे थे तुम लोग उनकी जान पहचान की हो, बच्ची को कुछ नहीं होगा। बताओ क्या किया तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ? अब शाम हो चुकी थी। मार्केट में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, पैर रखने तक की जगह नहीं थी। अंजना बाई ने गुस्से में तिलमिला उठी और बोली, तुम्हारी बेटी धुले शहर में है। अंजना बाई को थप्पड़ मारने वाली महिला उस 9 साल की बच्ची क्रांति की माँ थी, जिसे रेणुका और सीमा ने कोल्हापुर के एक गन्ने के खेत में मार डाला था। बेटी के धुले शहर में होने की बात सुनकर महिला दौड़ती दौड़ती अपने घर पहुंची। हाँफते हुए अपने पति मोहन गावित से कहा,
हमारी बेटी धुले शहर में है। मोहन, तुम्हें कैसे पता? किसने बताया? मोहन की पत्नी बोली, अभी बाजार में अंजना बाई, सीमा और रेणुका मिली थी। मैंने उनसे पूछा मेरी बेटी कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि धुले शहर में है। मैंने उनको पकड़ रखा था, लेकिन वो भीड़ से हाथ छुड़ाकर भाग गई। पत्नी की बात सुनते ही मोहन हड़बड़ा गया और दौड़ते ही पंचवटी पुलिस स्टेशन पहुंच गया और हाँफते हुए कांस्टेबल परदेसी से बोला, साहब, मेरी बेटी को 3 औरतों ने किडनैप करके रखा है। कांस्टेबल परदेसी, कौन औरतें और कहाँ ले गई तुम्हारी बेटी को? मोहन ने रोते हुए कहा, साहब, 1 साल पहले मेरी पहली पत्नी अंजना बाई की 2 बेटियां मेरे घर पर आई थीं। उन्होंने अपने साथ 9 साल की बच्ची क्रांति को लेकर गई, लेकिन आज 1 साल हो गया, मेरी बेटी अभी तक नहीं लौटी। जब मैं उनके दिए हुए पते पर पहुंचा तो वहां ताला लगा हुआ था। तभी से अपनी बच्ची को ढूंढ रहा हूं। आज मेरी दूसरी पत्नी बाजार से सब्जी लेने गई थी, तो वहां उसे 3 माँ बेटियां मिल गई। जब मेरी पत्नी ने उनसे पूछा मेरी बेटी कहाँ है, तो उन्होंने धुले शहर में बोलकर और भीड़ में गायब हो गई। इतना कहते कहते मोहन फुट फुट कर रोने लगा और खुद को संभालते हुए बोला, साहब, FIR दर्ज कर लीजिए। पुलिस ने अंजना बाई और उनकी दोनों बेटियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली और तलाश में जुट गई। 3 नवंबर 1996 की बात है। नासिक के एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में कांस्टेबल परदेसी 3 पुलिस वालों के साथ घूम रहे थे। अचानक कांस्टेबल परदेसी रुक गए और उन्होंने अपने साथियों से कहा, कुछ दिन पहले एक FIR दर्ज हुई थी। एक 9 साल की बच्ची का अपहरण का मामला था, जिसमें 3 औरतों का नाम आया था। बच्ची के पिता ने जो हुलिया बताया था, ये तीनों औरतें कुछ वैसी ही लग रही हैं। इधर अंजना बाई, सीमा और रेणुका ने जैसे ही पुलिस को देखा, वो भागने लगी। कांस्टेबल परदेसी का शक यकीन में बदल गया। उन्होंने दौड़ाकर उन तीनों महिलाओं को पकड़ लिया और थाने ले गए। परदेसी ने अपने साथी कांस्टेबल को भेजकर मोहन को थाने बुलवा लिया। मोहन ने जैसे ही अंजना बाई को देखा, वह गुस्से में बोला, हाँ साहब, यही ले गई थी मेरी बेटी को। इंस्पेक्टर शशिकांत बोड़े इस केस की जांच कर रहे थे। उन्होंने अंजना बाई से पूछा, कहाँ है इसकी बेटी? उसने कोई जवाब नहीं दिया। शशिकांत कुछ देर तक तीनों को देखते रहे और फिर अंजना बाई से पूछा, ये दोनों कौन है? अंजना बाई ने शशिकांत बोड़े को घूरते हुए बोली, मेरी बेटियां। इंस्पेक्टर, इनका बाप कहाँ है? अंजना बाई ने बोला, बड़ी बेटी रेणुका का बाप ट्रक ड्राइवर था, उसने हम सबको छोड़कर भाग गया। फिर मैंने मोहन गावित से शादी कर ली। सीमा उसी की बेटी है। एक दिन मोहन गावित ने हम सबको घर से निकाल दिया। शशिकांत ने मोहन से पूछा, इन्हें घर से बाहर क्यों निकाला? मोहन रोते हुए गले से बोला, साहब, ये चोरी करती थी, रोज रोज पुलिस घर पर आती थी, तो मैं क्या करता? मैंने कई बार समझाया, लेकिन ये नहीं मानी। फिर मैंने इसे घर से बाहर निकाल दिया। शशिकांत बोड़ी पुलिस की फाइल पलटने लगे और उन्होंने अंजना बाई से पूछा, कब से चल रहा है ये सब? तुम और तुम्हारी बेटियां कई बार पकड़ी जा चुकी हो, तो सब कुछ सच सच बता दो। बोड़े ने कुर्सी खिसकाई और डंडा जमीन पर पटका। अंजना बाई डर गई और बोली, 1952 तक मैं नासिक में रहती थी। गरीबी में पैदा हुई। 14 साल की थी तो ठेली से सब्जी चुराती थी। धीरे धीरे दुकानों से चॉकलेट और बिस्किट चुराने लगी। इसके बाद भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जेब काटने लगी। हर दिन 5 से 10 रुपए की कमाई हो जाता था। घर वालों को पता चला तो मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। बस्ती में एक ट्रक ड्राइवर रहता था। मुझे उससे प्यार हो गया। बाद में हम दोनों ने शादी कर ली। इंस्पेक्टर, उसने तुम्हें क्यों छोड़ा? अंजना बाई बोली, जब वह काम पर चला जाता था तो मैं रेणुका को छोड़कर चोरी करने के लिए निकल जाती थी। मंगलसूत्र, चैन छीनना, पॉकेट मारना, यही सब करती थी। और जब बाद में मेरे पति को पता चला तो वो कहने लगे, तुम धंधे करने जाती हो। वह मुझे उठाकर खाट से नीचे पटक देता था। एक दिन मुझे और रेणुका को छोड़कर वह चला गया। रेणुका के साथ 27 साल की छोटी बहन सीमा भी चुपचाप बैठी थी। शशिकांत बोड़े ने अंजना बाई से सीमा के बारे में पूछा। अंजना बाई ने सीमा की तरफ देखते हुए बोली, 1970 में मेरी मुलाकात मोहन से हुई। वह रिटायर फौजी था। मैं उसे अच्छी लगती थी। एक दिन वह मुझसे बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी बच्ची को भी अपना लूँगा। मुझे तो बस सहारे की ज़रूरत थी।
मैंने उससे शादी कर ली और 3 साल बाद सीमा पैदा हुई। इंस्पेक्टर, दूसरे पति ने घर से बाहर क्यों निकाला? अंजना बाई बोली, मोहन जब घर से बाहर जाता था तो मैं चोरी करने निकल जाती थी। एक बार पुलिस हमारे घर तक पहुंच गई थी और मोहन उस समय घर पर ही था। पुलिस के जाने के बाद उसने हम तीनों को बहुत मारा और गाली देकर भगा दिया। मैं दोनों बेटियों के साथ नासिक आ गई। मुझे अपनी बेटियों का पेट पालना था। धीरे धीरे रेणुका और सीमा भी मेरे साथ चोरी करने लगी। इंस्पेक्टर बोड़े ने पूछा, तुम लोगों के साथ एक आदमी रहता है, वो कौन है? अंजना बाई बोली, रेणुका का पति किरण शिंदे। इस बार इंस्पेक्टर बोड़े ने सख्ती दिखाई। अंजना बाई बोल पड़ी, उसे मार दिया, मारकर फेंक दिया। ये सुनते ही इंस्पेक्टर बोड़े पसीना पसीना हो गए और सोचने लगे। 1991 से 1996 के बीच नासिक और महाराष्ट्र के कई थानों में किडनैपिंग और हत्या का मामला दर्ज हुआ है। कहीं इन सबके पीछे इन तीनों का हाथ तो नहीं है? उन्होंने कड़क आवाज में अंजना बाई से पूछा, क्रांति के अलावा और कितने लोगों को किडनैप करके मारा है तुम लोगों ने? इंस्पेक्टर का ये सवाल सुनते ही अंजना बाई के चेहरे का हाव भाव बदलने लगे। कुछ देर तक सोचकर बोली, 13। मारा तो मैंने बहुत बच्चों को है, लेकिन गिनती याद नहीं है। हालांकि पुलिस के पास इन सब मामलों का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। इंस्पेक्टर बोड़े अंजना बाई, रेणुका और सीमा को लेकर पुणे पहुंचे। वहां किरण शिंदे से मिला। उसके साथ 4 बच्चे भी थे। इंस्पेक्टर बोड़े ने कड़क आवाज में पूछा, ये चारों बच्चे कौन हैं? किरण बोला, साहब, एक बच्चा रेणुका के पहले पति का और 3 मेरे। इंस्पेक्टर बोड़े ने किरण की गाल पर एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। किरण बिलक पड़ा और बोला, साहब, ये लोग 6-7 साल से चोरी कर रहे हैं। कई बार मैं भी इनके साथ गया हूँ। ये लोग चोरी करते, पर्स मारते, मंगलसूत्र चुराते हैं। जब इनको पुलिस पकड़ लेती है तो मैं कुछ पैसे देकर इनको छुड़ा लेता हूँ। इंस्पेक्टर बोड़े छानबीन करते हुए अंजना बाई के कमरे में गए। वहाँ उन्हें कई दस्तावेज मिला जिसमें सबका नाम बदला हुआ था। किसी में देवकी तो किसी में देवली। रेणुका ने भी अपना नाम रतन और रिंकू रखा हुआ था। अंजना बाई ने अपना नाम शांता बाई रखा था। इंस्पेक्टर को अंजना बाई के घर पर कुछ और चीजें ऐसी मिली जिसे देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर इंस्पेक्टर बोड़े को ऐसा क्या दिखा? क्या उन्हें रेणुका के 4 बच्चों के अलावा कुछ बच्चे और मिले? क्या बच्चों की लाश मिली? अंजना बाई ने अपना गुनाह तो कबूल कर लिया, लेकिन बिना चश्मदीद गवाह के क्या पुलिस कोर्ट में साबित कर पाएगी कि ये कत्ल अंजना बाई ने ही किया है? जानने के लिए देखिए अगला भाग।